नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह के अंतर्गत जो हमारा तीसरा प्रकरण गुण प्रकरण है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो गुण हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो गुण है वो है गंध का। अब देखिए स्थिति क्या है कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध है। देखिए अगला जो हमारा रस जो गुण है वह है गंध। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध है। घ्राण ग्राह्यो गुण गंध है। तो कहता है कि जो घ्राण इंद्रिय है हमारी, घ्राण इंद्रिय नासिका, घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो गुण है वह क्या कहलाता है? वह गंध कहलाता है। ठीक है ना। घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो गुण है वही क्या कहलाता है? गंध कहलाता है। हमने पहले भी देखा था कि वहाँ पर हमने चक्षुग्राह्यो गुण रूपम के लिए हमने किया था कि चक्षु शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, मात्र शब्द का ग्राह्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, गुण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। वो सारी स्थिति यहाँ भी शामिल होती है कि यहाँ पर गुण शब्द का इसलिए हमने प्रयोग किया है ताकि जो इसकी जाति है उसका ग्रहण नहीं किया जा सके, क्योंकि जो गुण और जाति अगर एक साथ में ही आ जाएगी तो फिर वह घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होगी। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि घ्राण इंद्रिय अर्थात जिस किसी का गुण हम किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं तो उसकी जो जाति होती है उसका ग्रहण भी उस इंद्रिय के द्वारा ही होता है। लेकिन हमें यहाँ केवल किसकी बात करनी है? गुण की बात करनी है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया है गुण शब्द को। तो कहते हैं कि घ्राण ग्राह्यो गुण गंध है, कि घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गुण को ही क्या कहते हैं? गंध कहते हैं। फिर कहते हैं स च द्विविधय। यह जो गंध नामक गुण होता है कितने प्रकार का होता है? द्विविधय, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सुरभि और एक होता है असुरभि। सुरभि का अर्थ हो गया सुगंध और असुरभि का अर्थ हो गया दुर्गंध। फिर कहते हैं पृथ्वी मात्र वृत्ति। कहते हैं कि यह जो गंध नामक गुण है यह केवल मात्र किस में पाया जाता है? यह केवल मात्र पृथ्वी में ही पाया जाता है। क्योंकि हमने जब पृथ्वी की बात की थी, जो प्रथम द्रव्य है हमारा, तो उसकी जब हमने बात की और पृथ्वी का जब हमने लक्षण किया था तो क्या किया था कि तत्र गंधवती पृथ्वी, कि जिसमें गंध नामक गुण समवाय संबंध से पाया जाता हो वही क्या होती है? पृथ्वी होती है। तो यहाँ गंध की ही स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यह जो गंध नामक गुण होता है यह दो प्रकार का होता है, एक सुरभि और दूसरा असुरभि होता है। सुरभि अर्थात सुगंध और असुरभि अर्थात जो दुर्गंध है वह। फिर कहते हैं कि यह जो गंध नामक गुण है यह केवल किस में पाया जाता है? पृथ्वी में ही पाया जाता है। तो ये हमारा गुण है गंध का। घ्राण ग्राह्यो गुण गंध है, कि घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला गुण ही गंध होता है। अगले गुण की बात करें। अगला गुण आता है स्पर्श। अगला जो हमारा गुण है वो है स्पर्श। तो कहते हैं त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण है स्पर्श है। तो देखिए स्पर्श का लक्षण क्या किया गया है? त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है। गुण स्पर्श है। तो कहता है कि त्वक इंद्रिय जो है हमारी त्वचा, त्वक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला गुण ही क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। कि त्वक इंद्रिय के द्वारा हम जिस गुण को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह गुण क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। फिर कहते हैं स च त्रिविधय। यह जो स्पर्श होता है कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है शीत, एक होता है उष्ण और एक होता है शीतोष्णानुष्णा।
या हम कहें न शीत और न उष्ण, ये स्थिति है। जो न तो शीत हो और न ही उष्ण हो। तो तीन प्रकार का स्पर्श होता है, एक होता है शीत स्पर्श, एक होता है उष्ण स्पर्श, और एक होता है न तो शीत होता है और न ही वह उष्ण होता है। तो इस प्रकार से स्पर्श जो होता है कितने प्रकार का हुआ? तीन प्रकार का होता है। फिर कहते हैं पृथ्व्यप तेजो वायु वृत्ति, और यह जो स्पर्श नामक गुण होता है कहाँ पाया जाता है? ये पृथ्वी में होता है, जल में होता है, तेज में होता है और वायु इसमें होता है। तो कहते हैं कि पृथ्वी तेजो वायु वृत्ति ही, कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु इनमें यह स्पर्श पाया जाता है। फिर कहते हैं तत्र शीतो जले, कहते हैं कि जो जल होता है इसमें कौन सा स्पर्श पाया जाता है? शीत स्पर्श पाया जाता है। फिर कहते हैं उष्णस्त तेजसी, और उष्ण जो होता है वो किस में पाया जाता है? तेज में पाया जाता है। और फिर कहते हैं अनुष्णाशितः पृथ्वी वायव्य हो, अनुष्णाशितः, अनुष्णाशितः अर्थात न तो उष्ण और न ही शीत, ठीक है ना, अनुष्ण और अशीत ये स्थिति है। तो कहते हैं कि ये जो न उष्ण न शीत की स्थिति होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो पृथ्वी में होती है और एक यह वायु में होती है। पृथ्वी वायु हो, अर्थात पृथ्वी और वायु में यह स्पर्श पाया जाता है। तो स्पर्श के लिए क्या कहा गया है? कि त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है, कि त्वक इंद्रिय मात्र के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण ही क्या होता है? स्पर्श होता है। और यह स्पर्श जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और न शीत या न उष्ण, अर्थात हम कह सकें कि अनुष्णाशितः तीसरा प्रकार ये हुआ। तो फिर कहते हैं कि यह जो स्पर्श होता है यह पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन सब में यह स्पर्श नामक गुण जो है वह पाया जाता है। फिर कहते हैं कि जले शीत, जल में क्या होता है? शीत स्पर्श होता है। तेज में कौन सा स्पर्श होता है? उष्ण स्पर्श होता है। फिर कहते हैं कि पृथ्वी और वायु इन दोनों में कौन सा स्पर्श होता है? अनुष्णाशित, अर्थात न उष्ण और न ही शीत। तो ये दो जो गुण होता है ये कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी और वायु में पाया जाता है। तो ये स्थिति है हमारे स्पर्श नामक गुण की। आगे बात करें, अगला जो हमारा मुख्य जो गुण है वह आता है संयोग। संयोग, तो संयोग के संदर्भ में देखिए अन्नम भट्ट क्या कहते हैं कि संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः, कहते हैं संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है। संयुक्त व्यवहार का जो कारण होता है वही क्या होता है? संयोग होता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों पदार्थों के जुड़ने का जो कारण कहा जाता है, कारण जो होता है वह क्या होता है? वही संयोग होता है। दो पदार्थों के जुड़ने का जो हेतु, जो कारण होता है वही क्या होगा? हमारा संयोग होगा। फिर कहते हैं सर्वद्रव्य वृत्ति, कि यह जो संयोग जो गुण होता है यह सर्ववृत्ति अर्थात सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सभी द्रव्यों में पाया जाता है, कि यह जो संयोग होता है यह सभी द्रव्यों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि संयोग का लक्षण क्या किया है? संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है, कि संयुक्त व्यवहार का जो कारण होता है वह संयोग होता है, तो वह संयोग कहा जाता है। तो संयुक्त किसको कहते हैं? जो दो पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं तो उन जुड़ने का जो कारण होता है, जो उन दोनों का व्यवहार होता है, और उस व्यवहार को अर्थात उन दोनों पदार्थों के जुड़ने का जो कारण होगा वह क्या कहलाएगा? हमारा संयोग कहलाएगा। और यह जो संयोग होता है यह सभी द्रव्यों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है संयोग की। तो देखिए आगे कहते हैं अन्नम भट्ट कि ये जो संयोग होता है यह कृत्रिम भी होता है और
अनित्य भी होता है। यह संयोग जो है वह कृत्रिम है और अनित्य है। फिर कहते हैं कि ये जो संयोग होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है कर्मज और एक होता है संयोगज। कर्मज और संयोगज। तो यह जो संयोग होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होगा कर्मज और एक होगा संयोगज। तो कर्मज की स्थिति क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथ से किसी पुस्तक को स्पर्श करता है, जब कोई व्यक्ति अपने हाथ से किसी पुस्तक को स्पर्श करता है तो उन दोनों का जो संयोग कहा जाएगा वो कैसा कहा जाएगा? कर्मज कहा जाएगा। हाथ के द्वारा पुस्तक को स्पर्श करना, उन दोनों का जो संयोग कहा जाता है वह कैसा होता है? कर्मज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो हाथ होता है वही क्या करता है? गति करता है, गति कार्य करता है, गतिशील होता है। फिर कहते हैं कि हाथ से पुस्तक का स्पर्श या संयोग हो जाने के पश्चात उस पुस्तक का उस पूरे शरीर से जो संयोग होता है वह संयोग कैसा होता है? वह संयोगज होता है। कि उस पहले तो बात ये की कि कोई व्यक्ति अपने हाथ से किसी पुस्तक को स्पर्श करता है तो उस पुस्तक और उस हाथ का जो संयोग होता है वह संयोग कैसा होता है? वह कर्मज होता है, क्योंकि उसमें हाथ जो है वो गतिशील होता है, गति कर्म में होता है। फिर कहते हैं कि उस पुस्तक को अपने हाथ से स्पर्श करने के पश्चात उस पुस्तक का जो पूरे शरीर के साथ में जो संयोग हुआ है वह संयोग कैसा होता है? वह संयोगज संयोग कहा जाता है। फिर कहते हैं कि यह जो कर्मज संयोग होता है यह पुनः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है अन्यतर और एक होता है उभय। अन्यतर कर्म और एक होता है उभय कर्म। अन्यतर कर्म और उभय कर्म, यह जो कर्मज संयोग होता है दो प्रकार का होता है, अन्यतर कर्म और उभय कर्म। तो अन्यतर कर्म कैसा होता है कि एक पक्षी के द्वारा किसी पर्वत पर बैठना या उन दोनों का जो संयोग होता है, एक पक्षी और एक पर्वत का जो संयोग होता है वह अन्यतर कर्म होता है, वह अन्यतर कर्मज संयोग कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें केवल मात्र जो पक्षी होता है वही क्या कर रहा है? गति कर रहा है। फिर उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। तो यहाँ की स्थिति किस प्रकार की होगी कि दो पक्षी या हम कहें कि दो बादल जब आपस में संयोग करते हैं तो वो जो संयोग कहा जाएगा वो कैसा कहा जाएगा? उभय कर्मज संयोग कहा जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों पक्षी या हम कहें कि दोनों बादल जो है वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इसलिए दोनों की स्थिति है तो वो क्या हो जाएगा? उभय कर्मज हो जाएगा। तो यहाँ कर्मज जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है अब अन्यतर कर्म और दूसरा होता है उभय कर्म। अन्यतर कर्म की स्थिति होती है कि एक पक्षी का पर्वत के साथ जो संयोग होता है वह, क्योंकि उसमें केवल मात्र एक पक्षी ही क्या करता है? गति करता है। और उभय कर्मज में क्या होगा कि दो पक्षी कहें या दो बादल कहें, जब आपस में उनका संयोग होता है तो वह उभय कर्मज संयोग कहा जाता है। फिर कहते हैं कि ये जो संयोगज होता है यह भी दो प्रकार का होता है। तो एक तो वह कि जो अभी उत्पन्न हुए पदार्थ से होता है, ऐसा संयोग जो अभी उत्पन्न हुआ है ऐसे उस पदार्थ के साथ जो संयोग होता है वह पहले प्रकार का संयोग होगा। और दूसरा क्या होता है कि जो पहले से ही उपस्थित है ऐसे उस पदार्थ के साथ जो संयोग होता है वह दूसरे प्रकार का संयोगज होता है। तो यह जो संयोगज कर्म होता है यह भी दो प्रकार का होता है कि एक तो होगा कि जो अभी उत्पन्न हुआ है ऐसे पदार्थ के साथ संयोग, और दूसरा होता है जो पहले से ही विद्यमान है ऐसे उस पदार्थ के साथ संयोग जो होता है वह संयोगज कहलाता है। तो ये स्थिति है हमारी संयोग की। एक बार पुनः देखिए इसको। संयोग जो होता है उसका लक्षण किया गया है कि संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगः, कि संयुक्त व्यवहार का जो कारण है अर्थात दो पदार्थों के जुड़ने का जो व्यवहार है उस व्यवहार का जो कारण होता है वही क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। यह संयोग जो होता है वह दो प्रकार का कहा गया है दीपिका में, अर्थात व्याख्या के अंतर्गत। एक होता है कर्मज, एक होता है संयोगज। कि हाथ का पुस्तक के साथ जो संयोग होता है वह कर्मज होता है,
और उस हाथ का पुस्तक के साथ संयोग होने पर उस पुस्तक का पूरे शरीर के साथ जो संबंध संयोग होता है वह क्या होता है, वह संयोगज होता है। फिर कहते हैं कि यह कर्मज संयोग जो होता है यह पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है अन्यत्र कर्म, एक होता है उभय कर्म। कि एक पक्षी का पर्वत के साथ जो संयोग संबंध होता है वह अन्यत्र कर्म कहलाता है, और जब दो पक्षी या दो बादलों का आपस में संयोग संबंध होता है वह उभय कर्म कहलाता है। तो यहाँ केवल पक्षी गति करता है, यहाँ दोनों ही क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि संयोगज जो होता है कर्म वह भी दो प्रकार का होता है। पहला तो वह कि जो अभी उत्पन्न हुआ है ऐसे उस पदार्थ के साथ जो संयोग होता है वह, और दूसरा जो पहले से ही विद्यमान है ऐसे उस पदार्थ के साथ संयोग जो होता है वह दूसरे प्रकार का संयोगज कहा जाता है। तो ये स्थिति है संयोग की। अब हम बात करें आगे जो हमारा अगला गुण है उसको लेकर के। अगला गुण आता है हमारा शब्द। शब्द तो देखिए इसके लिए कहा गया है कि श्रोतग्राह्यो गुणः शब्द है। श्रोतग्राह्यो गुणः शब्द है। श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय अर्थात जो हमारे जो कर्ण है, कान है, कि श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गुण को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं, श्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गुण को ही शब्द कहते हैं। फिर कहते हैं आकाश मात्र वृत्ति, यह जो शब्द नामक गुण होता है ये केवल मात्र किस में पाया जाता है, यह आकाश में पाया जाता है। यह किस में पाया जाएगा शब्द नामक गुण, यह केवल मात्र आकाश में ही पाया जाता है। फिर कहते हैं स द्विविधो, यह जो शब्द नामक गुण है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है ध्वन्यात्मको वर्णात्मकम च, एक होता है ध्वन्यात्मक और दूसरा होता है वर्णात्मक। यह जो शब्द नामक गुण होता है दो प्रकार का कहा गया है। एक होता है ध्वन्यात्मको अर्थात ध्वन्यात्मक, और दूसरा होता है वर्णात्मकश्च अर्थात दूसरा वर्णात्मक होता है। फिर कहते हैं कि तत्र ध्वन्यात्मको भैर्यार्दौ, जो भैरी आदि जो वाद्य यंत्र है उन वाद्य यंत्रों के द्वारा उत्पन्न जो शब्द होता है वह कैसा कहलाता है, ध्वन्यात्मक कहलाता है। जो भैरी आदि जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो शब्द होता है वह ध्वन्यात्मक शब्द कहा जाता है। और फिर कहते हैं वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूप है, और वर्णात्मक जो शब्द होता है वह संस्कृत भाषा के रूप में जो शब्द हम उच्चारित करते हैं उनसे जो शब्द या ध्वनि उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, वर्णात्मक कहलाती है, वर्ण कहलाती है। कि संस्कृत भाषा का उच्चारण करते समय जो उत्पन्न होता है वही क्या होता है, वर्णात्मक शब्द कहलाता है। तो शब्द की स्थिति देखिए कैसी है कि शब्द का लक्षण किया गया है कि स्रोत ग्राह्यो गुण है शब्द है, कि स्रोत इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गुण को ही शब्द कहते हैं। और कहते हैं यह केवल मात्र किस में पाया जाता है, आकाश में पाया जाता है। और कहते हैं यह जो शब्द नामक गुण है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ध्वन्यात्मक, एक होता है वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक स्थिति किस प्रकार की, ध्वन्यात्मक जो शब्द होगा वो कैसा होगा कि जो भैरी आदि जो वाद्य यंत्र है उन वाद्य यंत्रों के द्वारा उत्पन्न जो शब्द होता है वही क्या कहलाएगा, ध्वन्यात्मक शब्द कहलाएगा। और दूसरा संस्कृत भाषा से उच्चारित जो शब्द होता है वह कैसा शब्द होगा, वह वर्णात्मक शब्द होता है। विद्वानों ने इन दो भेद, जो शब्द के दो भेद किए गए हैं ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, इनके अलावा तीन भेद और भी किए हैं। तो जिनमें से पहला कौन सा है, एक होता है संयोगज, दूसरा होता है विभागज और तीसरा होता है शब्दज। तीन प्रकार के जो शब्द के भेद हैं वो और किए गए हैं विद्वानों के द्वारा। एक होता है संयोगज, एक होता है विभागज और एक होता है शब्दज। तो देखिए संयोगज क्या होता है
कि ढोल आदि को हाथ से पीटने से उन दोनों का संयोग होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो शब्द उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है? संयोगज कहलाता है। कि ढोल को हाथ से पीटने पर, ढोल और हाथ के संयोग होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो शब्द उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है? वह संयोगज कहलाता है। फिर कहते हैं विभागज। विभागज शब्द कैसा होगा कि एक बांस की लकड़ी के टूटने पर जो शब्द उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है? विभागज कहलाता है। और शब्दज क्या होता है कि पहले शब्द के उच्चारण के पश्चात जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती है? शब्दज कहलाती है। तो विद्वानों ने 3 भेद और किए हैं। तो कहते हैं कि एक संयोगज होता है, एक विभागज होता है और एक शब्दज होता है। कि ढोल और हाथ के संयोग से, अर्थात ढोल को हाथ से पीटने पर ढोल और हाथ का जो संयोग होता है, उस संयोग से उत्पन्न जो शब्द होगा वह संयोगज होगा। बांस की लकड़ी के टूटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो शब्द उत्पन्न होता है, वह विभागज होता है। और कहते हैं कि एक शब्द से, अर्थात प्रथम जो शब्द होता है, प्रथम जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण से, उस शब्द से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो शब्द उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? शब्दज कहलाता है। फिर ये कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि जो शब्द नामक गुण होता है, ये एक ही दिशा में और सीधी रेखा में ही विचरण करता है। ये जो शब्द होता है, ये जो ध्वनि होती है, ये कहते हैं कि एक ही दिशा में और एक सीधी रेखा में यह विचरण करता है। और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कदम के पुष्प की पंखुड़ियों के समान, जिस प्रकार से कदम के पुष्प के चारों ओर जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो फैली होती हैं, चारों दिशाओं में वह फैली रहती है, उसी प्रकार से शब्द जो होता है वह गति करता है। तो 2 यहाँ पर मत हमारे सामने आते हैं। एक मत ये कहता है कि ध्वनि, जो शब्द जो होता है, वो एक ही दिशा में और एक सीधी रेखा में वह विचरण करता है। और दूसरा मत कहता है कि कदम के पुष्प की पंखुड़ियों के समान वह जो शब्द होता है, वह चारों दिशाओं में ही विचरण करता है। उदाहरण से देखें कि ढोल जो होता है, उसकी जब ध्वनि होती है तो वह हमें चारों दिशाओं में सुनाई देती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा हमारा मत है वो अधिक सही यहाँ प्रकट होता है कि ढोल की ध्वनि जो होगी वह हमें चारों दिशाओं से ही सुनाई देती है। तो यहाँ दूसरा जो मत है कि वह चारों दिशाओं में विचरण करता है, तो यहाँ ये सही स्पष्ट होता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि पहले वाला जो मत है वो पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि जिस दिशा की ओर मुख करके ध्वनि अर्थात शब्द का उच्चारण किया जाता है, उस दिशा में वह शब्द या ध्वनि अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो यहाँ प्रथम जो मत है वह भी कुछ हद तक सही साबित होता है। तो यहाँ पर 2 मत हैं। एक कहते हैं कि सीधी रेखा में एक ही दिशा में विचरण करता है शब्द, और दूसरा मत कहता है कि चारों दिशाओं में शब्द विचरण करता है, कि ढोल की जो ध्वनि होती है वो चारों दिशाओं में हमें सुनाई देती है। तो दूसरा मत का यहाँ समर्थन हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिस दिशा की ओर मुख करके उच्चारण किया जाए, उस दिशा में वह शब्द जो है वह स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। तो यह जो मत है, ये प्रथम मत का समर्थन करता हुआ यहाँ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से शब्द को लेकर के 2 मत भी यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे शब्द नामक जो गुण है उसकी स्थिति को लेकर के। आगे बात करें, अगला जो गुण है वो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी अक्सर वह परीक्षा में पूछा भी जाता है उससे संबंधित प्रश्नों को। तो देखिए, अगला जो हमारा गुण आता है वह आता है बुद्धि। बुद्धि बुद्धि के लिए कहा गया है कि सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धिर ज्ञानम। तो देखिए, बुद्धि का लक्षण क्या किया गया है? सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धिर ज्ञानम। सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धिर ज्ञानम कि कहता है कि समस्त व्यवहार का जो हेतु रूपी जो गुण है, हेतु जो गुण है वह क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। समस्त व्यवहार का जो कारण रूप गुण है, जिससे समस्त व्यवहार का हमें ज्ञान हो, वह जो कारण होता है वह क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। और बुद्धि को ही क्या कहते हैं हम? ज्ञान भी कहते हैं।
कि समस्त व्यवहार का हेतु गुण जो होता है, कारण रूप जो गुण होता है, वह क्या कहलाता है? बुद्धि। जिससे हमें समस्त व्यवहार का पता चले, समस्त व्यवहार का ज्ञान हो, वही उस ज्ञान को कराने वाला कौन होता है, उसका कारण कौन होता है? बुद्धि होता है। इसलिए बुद्धि को हम क्या कहते हैं? ज्ञान भी कहते हैं। आगे देखिए, कहते हैं सा द्विविधा। और यह जो बुद्धि होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मृति और एक होता है अनुभव। पहला जो बुद्धि है, पहला जो भाग है बुद्धि का, वह होता है स्मृति, और दूसरा है वह क्या होगा? अनुभव होता है। फिर कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार मात्र जन्यम अर्थ कहते हैं कि संस्कार मात्र से जो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है, वह क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। कि संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। और फिर कहते हैं तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। और तो उस स्मृति रूपी ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान होता है, वह क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। तो यहाँ बुद्धि जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मृति और दूसरी जो बुद्धि वो है अनुभव। स्मृति की परिभाषा की गई है कि संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति, कि संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है वह स्मृति होती है। और फिर कहते हैं तद भिन्नम अनुभवः। और उससे भिन्न से तात्पर्य हुआ कि स्मृति ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? हमारा अनुभव कहलाता है। फिर देखिए, कहते हैं स द्विविध है। और यह जो अनुभव होता है यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? यथार्थो यथार्थश्च। यह जो अनुभव होता है यह पुनः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है यथार्थ और एक होता है अयथार्थ। ये 2 स्थिति होती है कि यह जो अनुभव होता है यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यथार्थ अनुभव और दूसरा होता है अयथार्थ अनुभव होता है। फिर कहते हैं कि तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ है। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ है। तो कहते हैं कि जिसमें जो है, यथार्थ अनुभव की हम बात कर रहे हैं पहले, कि जिसमें जो है वैसा ही दिखाई देना, वैसा ही ज्ञान प्राप्त होना, ऐसा ज्ञान क्या होता है? यथार्थ अनुभव होता है। जिसमें जो है वैसा ही ज्ञान प्राप्त होना, वह क्या कहलाता है? यथार्थ अनुभव कहलाता है। और इसके लिए कहते हैं यथा, जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं रजते। रजते अर्थात चांदी, रजते अर्थात चांदी। तो कहते हैं इदम रजतम इति ज्ञानम, कि चांदी को देख करके यह ज्ञान हो कि यह चांदी है। यह जो ज्ञान होता है, यह जो अनुभव होता है, कैसा होता है? यथार्थ होता है। कि जिसमें जो है वैसा ज्ञान दिखाई देना। ये चौक है, इसको देख करके यदि हम ये कहें कि ये चौक है, तो निश्चित रूप से यह जो हमारा ज्ञान है, यह जो अनुभव है, कैसा है? ये यथार्थ है। कि जिसमें जो है वैसा दिखाई देना। ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो ये ज्ञान कैसा है? यथार्थ अनुभव है। ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक कैसी है? ये पुस्तक है। पुस्तक को देख करके पुस्तक कहें तो क्या होगा? यह कैसा ज्ञान हुआ? यथार्थ ज्ञान हुआ, यथार्थ अनुभव हुआ। कि जिसमें जो है वैसा ही ज्ञान प्राप्त होना यथार्थ अनुभव कहलाता है। उदाहरण दिया है यहाँ पर रजत का अर्थात चांदी का, कि चांदी को देख करके चांदी का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? यथार्थ अनुभव कहलाता है। फिर कहते हैं स एव प्रमेत्य उच्यते। इसी को ही क्या कहा गया है? प्रमा कहा गया है। यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम क्या है? प्रमा कहा गया है। यथार्थ अनुभव को ही क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। कि जिसमें जो है वैसा ही ज्ञान उत्पन्न होना, वैसा ही ज्ञान होने को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। फिर कहते हैं तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ है। कि जिसमें जो नहीं है वहाँ उसका वैसा ज्ञान होना। अब अयथार्थ की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसमें जो नहीं है वहाँ उसका वैसा ज्ञान होना ही क्या होता है? अयथार्थ अनुभव होता है। इसका उदाहरण देते हैं यथा, जैसे सुक्तौ। क्या है? सुक्तौ। कहते हैं कि सीपी को देख करके इदम रजत इति ज्ञानम, कि यह चांदी है, ऐसा ज्ञान होना। सीपी को देख करके उसमें चांदी का ज्ञान होना कि यह चांदी है, ऐसा जो अनुभव है, ऐसा जो ज्ञान है, वो कैसा है?
अयथार्थ है, कि जिसमें जो नहीं है लेकिन उसमें वैसा ज्ञान होना, वही क्या होता है? अयथार्थ होता है। और अयथार्थ होने से ये क्या हो जाएगी? अप्रमा हो जाएगी। ये क्या कहलाती है? अप्रमा। यथार्थ क्या होती है? प्रमा होती है। अयथार्थ क्या होती है? अप्रमा होती है। जिसमें जो है वैसा ही ज्ञान होना यथार्थ होता है, जिसमें जो नहीं है फिर भी उसका वैसा ज्ञान होना अयथार्थ होती है। यथार्थ का उदाहरण हमने रजत को लिया कि चांदी को देख करके चांदी का ही ज्ञान होना क्या होता है? यथार्थ होता है। और सीपी को देख करके उसमें कि यह चांदी है ऐसा ज्ञान होना क्या होता है? अयथार्थ होता है, यह अप्रमा होती है। तो ये बुद्धि की स्थिति को स्पष्ट किया है। एक बार पुनः देखिए कि बुद्धि जो है उसका लक्षण किया गया है कि सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धि ज्ञानम, कि समस्त व्यवहार का कारण रूप जो गुण है वह बुद्धि होती है। समस्त व्यवहार का ज्ञान कराने वाला, पता कराने वाला जो कारण होता है वह क्या होता है? बुद्धि होता है। तो उसी बुद्धि को हम क्या कहते हैं? ज्ञान भी कहते हैं। यह जो बुद्धि होती है दो प्रकार की होती है। यह स्मृति और अनुभव के भेद से स्मृति बुद्धि होती है, एक अनुभव बुद्धि होती है। स्मृति के लिए कहा गया है कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, कि संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है वह क्या होती है? स्मृति होती है। फिर कहते हैं तद भिन्नम अनुभव है, और उस ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान होगा अर्थात उस स्मृति के ज्ञान से, स्मृति रूपी ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान होता है वह कैसा होता है? अनुभव होता है। फिर कहते हैं कि यह जो अनुभव होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है यथार्थ अनुभव, एक होता है अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव के लिए कहा गया है कि तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ है, कि जिसमें जो है वैसा ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? यथार्थ कहलाता है। उदाहरण हमने दिया रजत का अर्थात चांदी का, कि चांदी को देख करके उसमें चांदी का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? यथार्थ होता है। इसलिए क्या कहा गया है? इसको प्रमा कहा गया है। फिर कहते हैं अयथार्थ अर्थात तद्भाववती तत्प्रकार को अयथार्थ अनुभव है। तो कहते हैं कि जिसमें जो नहीं है उसमें वैसा व्यवहार होना, वैसा ज्ञान प्राप्त होना क्या कहलाता है? अप्रमा कहलाता है। उदाहरण दिया हमने सुक्ति का अर्थात है सीपी का, कि सीपी को देख करके कि यह चांदी है इस प्रकार का ज्ञान का अनुभव होना ही क्या कहलाता है? अयथार्थ अनुभव कहलाता है। और कहते हैं कि यह अयथार्थ ही क्या कहलाती है? फिर अप्रमा कहलाती है। तो ये स्थिति है हमारी बुद्धि की। अब देखिए हम बात करते हैं जो यथार्थ अनुभव है उसको लेकर के। अब यहाँ पर जो भेद है इसके वो आगे हम पढ़ते चलेंगे। बुद्धि दो प्रकार की, स्मृति और अनुभव। अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ और अयथार्थ। अब हम यथार्थ अनुभव की बात कर रहे हैं पहले। तो देखिए यथार्थ अनुभव के लिए क्या कहा गया है कि यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विध है, कि यह जो यथार्थ अनुभव होता है ये कितने प्रकार का होता है? चतुर्विध है, चार प्रकार का होता है। यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विध, यह जो यथार्थ अनुभव है यह चार प्रकार का होता है। और वो चार प्रकार का कौन कौन सा है? एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुमिति, एक होता है उपमिति और एक होता है शब्द। इन चार प्रकार से यह जो है यह यथार्थ अनुभव होता है। कि यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विध है, यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। और वो चार प्रकार का कौन सा है? प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात, कि प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से यह कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। फिर कहते हैं तत्कर्णम अपि चतुर्विध है, इनका जो कर्ण होता है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द का जो कर्ण होता है वह भी कितने प्रकार का होता है? वह भी चार प्रकार का होता है। तो प्रत्यक्ष का कर्ण क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ही कहलाता है। अनुमिति का क्या कहलाएगा कर्ण? अनुमान कहलाएगा। उपमिति का कर्ण क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। और शब्द का कर्ण क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। तो इन चारों का जो कर्ण होता है वह भी कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से यह कर्ण इनके चार प्रकार का होता है। देखिए स्थिति क्या होती है? प्रत्यक्ष क्या होता है कि इंद्रिय का अपनी विषयों के साथ साक्षात होना, साक्षात संबंध होना। इंद्रियों का जो हमारी पंच इंद्रिय हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय जो हैं
उन 5 ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ में जब साक्षात संबंध होता है वही क्या कहलाता है, वह प्रत्यक्ष होता है। ठीक है स्थिति। उसके बाद बात करें अनुमिति की। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। मिति का मतलब होता है ज्ञान। ये कहते हैं कि पश्चात मतलब बाद में जिसका ज्ञान होता है, बाद में किसके, प्रत्यक्ष के, कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान होता है वही क्या होता है, अनुमिति होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान क्या होता है, अनुमिति होता है। और अनुमिति का कारण क्या कहलाता है, अनुमान कहलाता है। तो कहते हैं कि कारण को देख कर के कार्य का और कार्य को देख कर के कारण का जो ज्ञान होता है उसका जो पता लगता है वही क्या होता है, अनुमान होता है। अनुमिति किसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान ही अनुमिति कहलाता है। अनुमिति का कारण अनुमान कहलाता है कि कारण को देख करके कार्य का और कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होना ही क्या है, अनुमान होता है। उपमिति की बात करें, उपमिति होती है सादृश्य ज्ञान। सादृश्यता का जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाती है, उपमिति कहलाती है। कि गो सदृश्य गवय है, कि गाय के समान ही गवय होता है अर्थात नील गाय होती है, ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाती है, उपमिति कहलाती है। ऐसा जो ज्ञान है वह कैसा है, उपमिति यथार्थ अनुभव कहलाती है। और उपमिति का कारण क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। कि सादृश्यता का जो ज्ञान होता है वही क्या होती है, उपमिति होती है। उसके बाद बात आती है शब्द की, कि शब्द की स्थिति क्या है। इसके 2 अर्थ लिए गए हैं कि एक तो जो वेद आदि जो शास्त्र हैं वह उनमें जो कहा गया कथन है वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए वचन ही क्या हैं, वो शब्द हैं। और दूसरा कहा गया है कि सत्य प्रमाणिक वचनों को कहने वाला जो ऋषि होता है उसके जो वचन होते हैं, उनके जो कथन होते हैं वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्द का करण क्या कहलाएगा, शब्द होता है। तो इस प्रकार से यथार्थ अनुभव जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से। उनके जो करण होते हैं वह भी 4 ही होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ साक्षात संबंध होना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। उपमिति अनुमिति क्या होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान ही क्या होती है, अनुमिति होती है। उसका कारण अनुमान होता है। कारण को देख करके कार्य का ज्ञान, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान होना ही क्या है, अनुमिति है। उपमिति क्या होती है, सादृश्य ज्ञान जो होता है वही क्या है, अनुमिति उपमिति है। गो सदृश्य गवय है, गाय के समान ही नील गाय होती है। सादृश्यता का ज्ञान जहाँ प्राप्त हो तो वह क्या होती है, उपमिति होती है। उपमिति का कारण उपमान कहलाता है। और शब्द के 2 अर्थ प्रकट किए गए, स्पष्ट किए गए हैं कि वेदादि शास्त्रों में जो वचन कहे गए हैं वह शब्द है, या जो सत्य वचन करने वाले प्रमाणिक वचनों को कहने वाले जो ऋषि आदि हैं उनका जो कथन होता है वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। शब्द का करण जो होगा वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो ये स्थिति है यथार्थ अनुभव की। अब हम आगे प्रत्यक्ष वगैरह की जो है वो एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम अन्नम भट्ट के द्वारा जो रचित तर्क संग्रह है उसके जो हमारा तीसरा प्रकरण है गुण प्रकरण, उसके अंतर्गत जो हमारे महत्वपूर्ण जो गुण हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे के जो गुण हैं उनको लेकर के चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।